आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। आर्य समाज इंदिरापुरम ऑरेंज काउंटी के अंदर बैठे हुए समस्त मेरे आदरणीय स्नेहिल एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज नामों में मैं नहीं किया अपना है ना। हाँ, तो सभी के लिए मैं शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। परमात्मा सबको स्वस्थ रखें, सुखी करें, दीर्घायु करें। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहने जा रही हूँ, हम सभी याज्ञिक बने, मेरे साथ बोलेंगे याज्ञिक बने, वैदिक बने, धार्मिक बने, तार्किक बने, और साथ ही साथ हार्दिक भी बने। बोलते हैं ना, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम सब कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हृदय को पीछे कर देते हैं। इसीलिए इस बात को अवश्य ध्यान करके जाना कि हम सभी हृदय से जुड़े रहें। जब तक हम परस्पर जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने का भाव हमारे भीतर नहीं प्रतिष्ठित होगा, लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। एक परिवार भी प्रत्येक सदस्य को जोड़ करके बनता है, एक समाज भी प्रत्येक परिवार को जोड़ करके बनता है, एक राष्ट्र भी प्रत्येक समाज को जोड़ करके बनता है, और पूरा विश्व भी तभी कहलाता है जबकि सभी राष्ट्र उसमें जुड़ जाते। तो सबसे पहली बात है, हम सभी जोड़ना सीखें। अब किससे जोड़ना सीखें? तो इन यज्ञ कार्यों से जोड़ना सीखें। किसको जोड़ना सीखें? तो अपने समस्त परिजनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को जोड़ना सीखें। किससे जोड़ना सीखें? तो इन यज्ञ कार्यों से जोड़ना सीखें। जहाँ पर धर्म के काम हो रहे हैं उनसे जोड़ना सीखें, है ना। जहाँ पर बेटियों के विवाह हो रहे हैं, अनाथ गरीब लोग हैं, अनाश्रित लोग हैं, ऐसे लोगों को भी जोड़ना सीखें। तो इस प्रकार की भावना हम करें, मोड़ना सीखें। बोलो मेरे साथ, मोड़ना सीखें। अब किससे कहाँ मोड़ना सीखें? हमारा विचार कहाँ मुड़े? हमारा विचार वहाँ मुड़े जहाँ तक वो बात पहुँची ही नहीं है, जिस बात को हम पहुँचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम अपने विचार को वहाँ तक पहुँचाएं, अर्थात घर घर में यज्ञ पहुँचाएं, घर घर में योग पहुँचाएं, घर घर में वेद। मेरे साथ बोलिए, तोड़ना सीखिए, तोड़ना सीखिए। एक स्वर में बोलिए, तोड़ना सीखिए। अब क्या तोड़ना सीखिए? किसी का घर तोड़ना सीखिए क्या? नहीं, अहंकार तोड़ना सीखिए। क्योंकि ये जो अहंकार है ना, वही ईश्वर से नहीं मिलाता, वही लोगों से भी नहीं मिलने देता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माहिर संतो, दीपक देखा माँ। जैसे जैसे ये अहंकार मिटता जाएगा, बताइए रावण को किसने मारा? बोलो बच्चों, रावण को किसने मारा? अहंकार ने। करतल ध्वनि अपने लिए बजा दीजिए सभी। राम जी ने नहीं मारा, नहीं मारा। आप कहोगे हमने तो देखा रामायण में राम जी ने मारा। राम जी ने क्यों मारा? क्योंकि उनके भीतर अहंकार था, और अहंकार के वशीभूत होकर के वो सीता का हरण करके ले गए थे। अपनी बहन का सुपर्णखा का बदला कैसे लिया? पराई स्त्री को हरण करके। इसीलिए वो पतन को प्राप्त हुए, मारे गए। तो कहने का भाव यहाँ पर ये, हम सभी जोड़ना सीखें, है ना। हम सभी अपने आप को मोड़ना सीखें। कहाँ? एक अच्छी दिशा में, वेद की दिशा में, योग की दिशा में, यज्ञ की दिशा में, और तोड़ना सीखें। हम अपना गुरूर भी तोड़ना सीखें। जिस दिन ये गुरूर हट जाएगा, सब हमारे अपने हो जाएंगे। कोई कहता है मैं पैसे में बड़ा हूँ, पैसा बीच में आ जाता है तो लोग नहीं जुड़ पाते उससे, भाई ये तो पैसा वाला व्यक्ति है। कोई कहता है ये ज्ञान में बड़ा है ना, वो अपने आप को कहता है मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के पास भी लोग नहीं आना चाहते, है ना। कोई कहता है मेरे से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है, तो भी ऐसे लोगों के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि भाई तू ही शक्तिशाली बना रहे। जबकि शक्ति में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, है ना, आनंद में बड़ा तो एक ही मात्र ईश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है।
योग्यता की दृष्टि से भी वो सबसे बड़ा है, सबसे अधिक ज्ञान उसी को है। हमारे ज्ञान में कमी है, मुझसे बड़ी ये है, इनसे बड़े आप हो, आपसे बड़ा कोई और है। किसी का ज्ञान बराबर है लेवल पे, किसी का ज्ञान बराबर नहीं है ना, और किसी की शक्ति भी बराबर नहीं। आपसे अधिक इनमें, इनसे अधिक इनमें, इनसे अधिक इनमें, सब में एक दूसरे में। लेकिन एक ऐसा शक्तिशाली है, शक्ति की दृष्टि वो सबसे बड़ा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। बोलिए सर्वशक्तिमान। परमेश्वर हमसे शक्ति में भी बड़ा, परमेश्वर हमसे योग्यता में भी बड़ा, और परमेश्वर हमसे कार्य कारण की दृष्टि से भी बड़ा। जब सृष्टि नहीं बनी तो सृष्टि को बनाने वाला जो कारण था, जो अंतिम कारण था, वो कौन था? वो एकमात्र ईश्वर ही था। हम समझते हैं हमारे माता पिता ने हमको बनाया, फिर इनको किसने बनाया? इनके माता पिता ने। फिर उनके माता पिता ने किसको बनाया? उनके माता पिता ने। उनके माता पिता को किसने बनाया? उनके माता पिता। अंत में कहाँ चले जाएंगे? एक ही हमारा माता पिता था जिसने हम सबको बनाया। तो हम सबका जो निमित्त कारण था वो एक ईश्वर ही था। इसलिए अहंकार किस बात का? बनाने वाला एक, खिलाने वाला एक, सृष्टि को चलाने वाला एक, कर्मों का फल देने वाला एक, ज्ञान देने वाला एक, वही एक सबसे बड़ा। मैं सबसे बड़ा नहीं है। इसलिए तोड़ना सीखिए, जोड़ना सीखिए, मोड़ना सीखिए, तोड़ना सीखिए और मरोड़ना सीखिए। किसी और की गर्दन नहीं, अपनी गर्दन। जब भी पाप वासना मन के भीतर आ जाए, कोई बुराई मन के भीतर आएगा, सबसे पहले अपनी गर्दन दबाइए। सुसाइड मत करना, आत्महत्या मत करना, अपने मन के भीतर जो उठे हुए विचार है उनको दबा देना। वेद कहता है करोते ही मनस पाप किम संस्थान संससी परे हित्वा न कामये वृक्षाम बनानि संचर गृहेषु गोषु में मना। हे मेरे मन के पाप, मुझसे दूर चला जा। तू किस लिए आ गया? मैं तो अपने गौओं की सेवा करने में और घर का काम करने में लगा हुआ था। तू मेरे पास क्यों चला आया? इसलिए हमारे यहाँ तो ऐसा विधान है, जब रात को हम सोते हैं ना, शिव संकल्प सूक्त पढ़ करते हैं। मन के भीतर व्यक्ति के जब शिवता के विचार भरेंगे, शिवत्व के विचार भरेंगे, तो बुराई आएगी नहीं, अहंकार आएगा ही नहीं, क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध कब आता है? क्रोध तभी तो आता है जब अपने आप को बड़ा मान करके बैठ गए हो कि इसने मेरी बात नहीं मानी, तो उस पर आप गुस्सा कर जाते हो। आप सोच लो ना इस बात को कि भाई किन्हीं चीज़ों में तो ये सामने वाला बड़ा है, किन्हीं चीज़ों में मैं बड़ा हूँ। हर व्यक्ति के पास परमेश्वर ने अलग अलग योग्यता दी हुई है। मेरे पास कुछ है तो भाई के पास, प्रदीप भाई के पास कुछ है। ये नहीं कह सकती मैं कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। कोई व्यक्ति दुनिया में सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। सर्वगुण संपन्न तो एक ही परम पिता परमेश्वर है। जब इस बात की समझ में आ जाती है, तो जब बुराई के उठने वाले विचार है, फौरन गर्दन दबा लो, अर्थात अपने मन के विचारों को रोक दो। भाई अरे भाई तू क्यों आ गया? मैं तो अच्छे काम में लगा था, तू मेरे को आकर के बीच में डिस्टर्ब करा। तू जा, भाग जा, वृक्षों से चिपक जा, नदियों में चला जा, जहां तुझे जाना है वहां चला जा। हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं जोड़ना सीखूं, अच्छे अच्छे लोगों को लाऊं, इन यज्ञकारों को संपादित करूं, हैं। और देखो बच्चों के लिए भी कुछ बातें मैं कह देती हूँ, ये तो बड़ों की बातें हो गई। अब बच्चे सुनिए, एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर। आपने फर्स्ट आना है ना क्लास में, कैसे आप अपना उन्नति कर सकते हैं, इसका बहुत बढ़िया श्लोक है। आप भी याद करके जाएंगे, यहाँ से रिकॉर्ड करना चाहे रिकॉर्ड कर लो, घर में सुनना इसको। कागचेष्टावको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। बच्चे चाहते हैं हम क्लास में फर्स्ट आए, तो कैसे आएंगे? आप कैसे आ सकते हो? आप आ सकते हो कागचेष्टा। पता है कौआ कैसा होता है? बहुत पैनी दृष्टि होती है। आपके दरवाजे पर या कहीं मुड़गेली पर रोटी का टुकड़ा रख दीजिए, ले जाएगा फौरन। और पता है कौआ कितना अच्छा होता है, वो ले तो जाएगा लेकिन वो संग्रह भी कर लेगा, वहाँ हमारे सामने नहीं खाएगा। आप भी किसी से गुरु से विद्या ले रहे हो, विद्यालय में पढ़ रहे हो, आप इतने ध्यान से, इतनी निगाह रख करके, जैसे गुरुजन बोल रहे हों और आपके कान कहाँ लग रहे हों, गुरु के मुख से जुड़ जाने चाहिए, तब जाकर के उनकी विद्या को आप ग्रहण कर सकते हो। और आपके कान आपके मन से जुड़ जाने चाहिए और आपका मन आपकी आत्मा से
जुड़ जाना चाहिए, तब जाकर के आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा। बड़े बड़े महान पुरुष हुए, कम समय में ही बहुत बहुत ज्ञान लेने वाले हुए। जैसे मैं श्री आनंद का ही नाम ले देती हूँ, कुल 6 वर्ष के भीतर उन्होंने सारे व्याकरण की तरफ पढ़ डाले। कैसे? गुरु ने जो कहा उसको फौरन उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। आप भी कर सकते हो, आप भी बन सकते हो महान आत्मा। हम महान बनने के लिए ही तो यहाँ पर आए, तो कौए जैसी दृष्टि रखें और ज्ञान को घर तक लाएं, वहीं सुन के ना छोड़ दें। कौआ क्या करता है, रोटी को ले लेता है मुड़गाली से, अपने घर भी ले जाता है, मतलब जिस डाल पे बैठता है वहां पर जाके रख देता है। किसके लिए रख देता है? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। आपने क्या करना, आप ज्ञान को लेके आए गुरु से, अपनी माँ के सामने सुनाइए पाठ को। आज गुरुजी ने मुझको ये पाठ पढ़ाया, माँ कितनी खुश होगी। फिर आपने माँ को सुनाया, माँ फिर आपसे पूछेगी कुछ और बात, तो फिर आप सुना दो। रोज रोज गुरुजी से के पास बैठिए, उनके वाणी से अपने कानों को जोड़िए, कानों से मन को लगाइए और मन को आत्मा से जोड़ दीजिए। मैं बता सकती हूँ आपको, यहाँ से कह के जा रही हूँ कि आपके 100% नंबर आएंगे ही आएंगे। मैंने भी बहुत कम समय में बहुत विद्या है, पहले से दूसरे में 6 महीने में क्लासेस पार करके मैं मात्र 3 साल में ही पूरी 5वीं 6वीं तक पहुँच गई। कैसे? इसी तरीके से, इसी ढंग से मैं अपना वर्णन आपको कर रही हूँ। काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान। बगुला उसी जल को पिएगा, उसी पक्षी की शिकार की तलाश में रहेगा जो उसको लेना है, और ऐसा कंसंट्रेट हो जाएगा, चाहे कोई बात कहीं की चल रही, कोई बच्चा कोई आपस में बतरा रहा हो या कोई कुछ कर रहा हो, उसका ध्यान मात्र अपनी शिकार पर होगा कि मुझे ये शिकार करना है। आपकी शिकार क्या है? आपको गुरुजी से ज्ञान लेना है। आप अगर स्वयं ही गुरु बन रहे हो, अर्थात स्वयं ही पढ़ रहे हो, तो आपका पुस्तक में पूरा ध्यान होना चाहिए। माँ क्या कर रही, पिताजी क्या कर रहे, भाई क्या कर रहा, बहन क्या कर रहा, इनमें ध्यान नहीं लगाना। अगर ऐसा कर लोगे, 2 बातें कौन कौन सी बोलो? कौए जैसी पैनी दृष्टि, बोलो कौए जैसी, दूसरी बगुले जैसा एकाग्र चित्त ध्यान, बोलो एकाग्र चित्त ध्यान, कंसंट्रेशन इतना बढ़िया। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। और कुत्ता कैसे सोता है? सो जाता है, फौरन जाग जाता है। जैसे ही कोई सीढ़ियों में चढ़ा, जैसे ही उसको आहट थोड़ी सी भी आती, फौरन जग जाता है। अब जो पेटू बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सोते ही रहते हैं, कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहते हैं। माँ उठाती है, उठ जा बेटा उठ जा। समय का पालन नहीं करते, अनुशासन का पालन नहीं करते, है ना। ऐसी उनकी नींद नहीं होती। अगर वो ऐसी श्वान निद्रा कर लें, अपने मालिक के प्रति कितना वफादार होता है, उसको पता है कि कोई आएगा तो मालिक को सूचना दे दूंगा मैं। बच्चों को अपने माता पिता की सेवा में भी रत रहना चाहिए, माता पिता की बात माननी चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, और कुत्ते जैसी हल्की नींद। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अल्पहारी। चौथी बात कह दी, कम भोजन करिए। ज्यादा खाओगे ज्यादा सो जाओगे। भूखे नहीं रहना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम खाएं और सारा दिन भोजन पर ही ना लगे रहें। जब पढ़ाई आ रही है हमारे सामने, और सिर्फ परीक्षा के दिनों में ना पढ़ें, पहले से तैयारी कर लें। और जब स्कूल जाएं उससे पहले तैयारी करके जाएं, उस पाठ को पहले से याद करके जाएं, पहले से याद करके जाए और कुछ क्वेश्चन बना के जाए कि मुझे आज गुरुजी से ये क्वेश्चन पूछने हैं। और इस बात को मैं अपने लिए भी कहती हूँ, आप अगली बार मुझे मिलना, क्वेश्चन बना करके लाना। इससे मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा, सिर्फ आपका ही नहीं होगा। और जो मैं उत्तर दूंगी हो सकता है आपके किसी काम आ जाए वो उत्तर, आपका जीवन बन जाए। हम नहीं जानते। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक ही मात्र लेसन है। जिस लक्ष्य को आपने हाथ में लिया, आपने कक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य लिया, मुझे अपनी क्लास में जिस भी क्लास में प्रथम आना है, तो ये 4 बातें ध्यान कर लो। और आगे क्या कहा? ग्रह त्यागी। जब आप विद्यार्थी हैं तो घर में क्यों दिमाग घुसाना? चाची क्या कह रही, ताई क्या कह रही जो कह रही वो चाची ताई देखेंगी, माँ देखेंगी, मैं क्यों देखूंगी या मैं क्यों देखूंगा? मुझे तो, मेरा तो इस वक्त एक ही मात्र लक्ष्य है, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करना। देखना, अगर आप ऐसा कर लेते हो, इन 5 बातों को मैंने शॉर्ट में कही है, संक्षिप्त रूप से कही है, मान लेते हो, विचार कर लेते हो, इस पर अमल करते हो, चलना प्रारंभ कर देते हो, तो मेरा ऐसा मानना है बच्चों, सच बताऊं, माता पिता का जो कंधा है ना, बहुत ऊंचा हो जाने वाला है। आप ही हमारे उज्जवल भविष्य हो। इस राष्ट्र को ऐसे ही बच्चे चाहिए। कितने ध्यान से आपने सुना है, कितनी श्रद्धा से, ऐसे गुरु जी की बात को भी सुनना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई भी देती हूँ कि परमात्मा आप सबको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करे। आप उसको हाथ में लेकर के पढ़ने का, पढ़ाने का क्रम जो भी आपका चलता है चलाएं।
और माता पिता को भी सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आयोजक गण हैं या व्यवस्था जिन्होंने देखी, या जो सेवक लोग हैं, या सनातन धर्म के हमारे अपने पंडित जी हैं, या जो भी हैं, या जो भी यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, या हमारी अनुश्री जी बेटी हैं, या फिर हमारी माता जी हैं, या फिर हमारे यजमान यजमाना आप सब हैं, सभी के लिए मैं खूब खूब शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। और ईश्वर से फिर पुनः आपके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप आए, आपने यज्ञ किया और कुछ संकल्प यहाँ से आप लेकर के जा रहे हो। और बेटा, आपने जन्मदिन मनाया है, एक दुर्गुण छोड़ना होता है, एक अच्छा गुण धारण करना, ये हम संकल्प करवाते हैं। आप देखिए आपके भीतर क्या बुराई है, उस बुराई को यहाँ पर छोड़ करके जाएंगी अग्निदेव के सामने। जैसे भाई से झगड़ा बहुत करते हैं, है ना, जैसे पढ़ाई में कम पढ़ाई करते हैं हम, जैसे कोई एक अच्छी बुरी चीज़ देखी अपने भीतर कि क्या मेरे भीतर कमी है, मन ही मन में छोड़ देना, हमको मत बताना। लेकिन एक अच्छा गुण, जैसे सत्य बोलूँगी आज से, जैसे माता पिता की सेवा करूँगी, माता पिता की बात मानूंगी, है ना, ऐसे जैसे मैं अपने मतलब किसी भी चीज़ को ले सकती हैं आप, मैं पढ़ाई खूब करूँगी, 24 घंटे करूँगी, इस तरह से कुछ भी प्रण लीजिए, बोलो, अच्छे गुण को बता दो, बुराई अपने मन में छोड़ दो, है ना। सभी बच्चे चलो अपना अपना बुराई अपनी अपनी बुराई छोड़ देंगे। देखो सब में बुराई है, मेरे भीतर भी कोई ना कोई बुराई है, मैं भी अपनी छोड़ रही हूँ आपके समक्ष, ठीक है। मेरे भीतर जो अच्छाइयाँ हैं उसको तो करूँगी फॉलो, लेकिन जो और अच्छाइयाँ है उसको भी फॉलो, अर्थात मैं आज से वेद का अध्ययन और बढ़ाऊंगी। देखो मैंने आपके सबके सामने कह दिया, अब आप कह दो, क्या आप अपनी कक्षा के जो अध्याय हैं, आपके जो सब्जेक्ट हैं, उनमें ज़्यादा मेहनत करोगे ना? हाँ तो करो, बोलो बच्चों, एक एक अच्छा गुण धारण करो। सभी बड़े भी, सब में बुराइयां हैं, सभी क्रोध करते हैं कि नहीं क्रोध, क्या नहीं करते? अब सब ऐसे भले बन गए हैं, तो लड़ाई क्या मैं करने जाती हूँ आपके घर में? पति देव से तो, बच्चों से तो, पड़ोसियों से तो, रिश्तेदारों से तो मैं तो नहीं करने जाती किसी से लड़ाई भाई, मैं अपने घर में भी नहीं करती, पता कर लेना। अगली बार पति देव को लाऊंगी, उनसे पूछना ये लड़ाई करती है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ, शांति पाठ से पहले ये हाँ, एक वो हाँ, बच्चों के लिए एक प्राइज भी है। ये कहाँ गए? सारांश, तन्वी,